सेकंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये कैट नहीं, ये तो बाघ है। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ओह शिट। वो 5 सेकंड मेरी लाइफ के सबसे लंबे 5 सेकंड थे। सब तो आज हम जाने वाले हैं सीक्रेट वाटरफॉल पे और दीपांजलि बताएगी कि कितना स्पेशल है। वैसे तो ऑफिशियल नाम मैंने सुना कि गांव वालों ने रख दिया है, ऐसा कुछ ऑफिशियल नाम है नहीं। हाँ जी बोलिए। तो हम जाने वाले हैं सीक्रेट वाटरफॉल और क्या बोलना है, और यही बताएंगी कि क्या करना है। जिसमें हम बस सीक्रेट वाटरफॉल जाने वाले हैं और जो सबसे टॉप में है वहाँ पे हम जाएंगे। और जितने भी सारे हमारी गेस्ट रेडी है, ऊपर 5-6 लोग हम हो गए हैं तो चिल मारने के लिए। मौसम ख़राब हो रहा है और इस वजह से हमारा ब्लॉग भी काफ़ी लेट हुआ है, तो बस अब हम चल रहे हैं और हम निकलेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। और कार चलाना यहाँ हमेशा बहुत चैलेंजिंग होता है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि रास्ते जितने दिखते हैं उतने ही नैरो हो जाएंगे आगे चल के, और तब बाट लगेगी। फ्रॉम पहाड़ी। तो अब हम पहुंच गए हैं सीक्रेट वाटरफॉल के थोड़े से बीच वाले रास्ते में और हमने गाड़ी पार्क कर दी है। और शुभम और राकेश भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं बीच में से ही, और हम कुछ बच्चों को भी लिफ्ट दे रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग तो ट्रैक करने वाले हैं। दीपांजलि, आपने कहा था आप तो पैदल नहीं चलने वाले हो। फिर मुझे इन 2 बच्चों पे बहुत दया आई और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस कर देते यस, हैं। क्योंकि मुझे अपने स्कूल डेज याद आते हैं। उस टाइम पे मैं भी यही सोची, 2 कैमरामैन एक दूसरे को शूट करते हुए। भाई ये लड़के कितने बेशर्म है, इसने मुझसे कुछ सामान भी नहीं उठाया। मैं इतना मुझे दो ना। लेके जा रही हूँ। नहीं भारी नहीं है। नहीं मुझे दे दो। नहीं कोई बात नहीं। ट्राइपॉड भारी होता है। नहीं दो ना मुझे प्लीज। कोई बात नहीं, लगना भी तो चाहिए ना कि मैं काम कर रही हूँ। अच्छा बताओ, इस जंगल में शेर आता है कभी? हाँ, पानी पीने आता है। पानी पीने आते हैं? शेर हिरन सब आता है। रात के टाइम पे मोस्टली ये लोग बाहर निकलते हैं। हाँ, दिन में तो लोग होते हैं। तो हमें भी यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। यहाँ पे हम लोग शाम तक रुक सकते हैं, कभी कभी हम लोग रात को भी आते हैं, पर नहीं, मिडनाइट में नहीं आना चाहिए। मिडनाइट में सारे वाइल्ड एनिमल्स पानी वानी पीने वाटरफॉल की तरफ आते हैं। ओके, ये सीक्रेट वाटरफॉल कोई सीक्रेट वाटरफॉल नहीं है। देयर इज नो सीक्रेट बिकॉज इट्स अ पब्लिक वाटरफॉल, एवरीबडी गोइंग देयर। आई हैड डिफरेंट परसेप्शन अबाउट दिस प्लेस। वो हाई है। हेलो, ब्रो, कभी कोई वाइल्ड एक्सपीरियंस हुआ है जंगलों में? हाँ बिल्कुल, एक बार मुझे यहीं श्रीनगर में, जैसे अभी हम टिहरी ज़िले में हैं, तो यहाँ से जैसे गंगा जी क्रॉस करते हैं तो पौड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है। तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स हैं, क्योंकि वो जो सीमा है उसकी वो कोटद्वार से टच है, जो कि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो उसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं उस साइड में। तो एक बार हमें, जब मैं कॉलेज टाइम पे था, श्रीनगर में स्टडी करता था। हाँ, तो क्या हुआ था कि रात को जो हमारा हॉस्टल था तो वो थोड़ा सा ऊपर को था, खिरसू साइड में। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था, काफ़ी लेपर्ड्स आते थे, बट हम इतना मानते नहीं कि चलो हम दिखेंगे या कुछ भी। तो रात को मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, वो हम हैंग आउट कर रहे थे, चिल कर रहे थे जैसे एक बेंच में ऊपर को। तो जो चिल कर रहे थे, तो काफ़ी जब आधा 1 घंटा हो गया तो एकदम से हमें रियलाइज़ हुआ कि पीछे एक लेपर्ड बैठा है हमारे। हाँ। और लेपर्ड इतना दूर की, समझ लीजिए जितनी
जितनी ये रोड है इससे एक और डबल रोड। हाँ। और ये बेंचेस लगी हैं और यहाँ पे लेपर्ड बैठा है हमारे। हाँ। तो सो क्या हुआ कि अब मैं तो ऋषिकेश का बंदा, जो मेरे साथ था बंदा वो पहाड़ी था, स्ट्रेट फ्रॉम थराली। हाँ। तो उसने क्या करा, उसने मुझे बोला कि आप स्कूटी स्टार्ट करो एकदम से, और मैं पत्थर उठाता हूँ, हाथ अपने ऊपर खड़े कर दिए। तो जैसे हाँ। उसने हाथ अपने ऊपर खड़े करे ना, तो बाघ को शायद थोड़ा सा हमसे डरा वो, उसने स्कूटी की आवाज़ सुनी और वो पीछे को हो गया। हाँ। हमने जब स्कूटी उठाई हम नीचे को चले गए। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। हाँ। इसके अलावा भी कुछ दिनों पहले ऋषिकेश में एक एक्सपीरियंस हुआ है हमें। हाँ। उसमें क्या हुआ था कि एक कैफ़े है यहाँ पे, थोड़ा चिला साइड में आता है। ये भी राजा जी नेशनल पार्क के अंदर में ही आता है, चिला जो रेंज है। हाँ। वो भी राजा जी के अंदर में ही आती है। तो उसमें मैं, जो हमारा डॉगी है रॉनी, जिसको आप ब्लॉग में भी देख सकते हैं, हाँ। वो और कुछ 4-5 डॉग्स और थे हमारे साथ। तो हम कैफ़े में बैठे हुए थे। क्या हुआ कि पीछे से एकदम से रोड की आवाज़ आई, जैसे कि लेपर्ड रोड करता है। तो सर चारों की तरह जो डॉग्स थे हमारे, वो उसकी तरफ भागे। हाँ। तो वो उसकी तरफ भागे और भाई हमारी जो हालत उस टाइम पे ख़राब होगी। हम सब के सब कैफ़े का जैसे एक बाहर को एक ओपन एरिया था, अंदर एक एरिया था, तो हम सीधा अंदर एरिया में चले गए। सारे जो हमारे डॉग्स थे वो लेपर्ड के पीछे भाग गए। बाप रे। अफसोस ये है कि उसमें से एक जो डॉग है, वाइट वाला था एक, वो शहीद हो चुका है आज। हाँ। सीरियसली वो शहीद हो चुका है। तो हाँ, अब हम जाएंगे तो उस वाइट डॉग को वहाँ पे नहीं पाएंगे। तो ये 2 छोटे एक्सपीरियंस थे जो मैंने लेपर्ड के साथ थोड़ी सी देखे थे। हालांकि ऐसे कुछ सामने ही नहीं मिला बिल्कुल, बट हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं मिला। ब्रो, अगर यहाँ की बात करें, हम्म, ये भी जंगल का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे ये यहाँ लेपर्ड के आ बारे सकते में? हैं? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर आप रात को यहाँ पे 11, 12, 1 बजे या 2 बजे कभी आएँ तो हो सकता है शायद यहाँ पे आपको कभी लेपर्ड बाघ देखने मिल को मिल जाएगा। जाए। ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ। गांव वाले भी यहाँ पे रात को आने बी से केयरफुल। मना करते हैं थोड़ा। ओके, अब बैठ जाओ गीतांजलि, तो आवाज़ आएगी। तुम दोनों बैठ जाओ, थक गए हो तुम लोग? बहुत ज़्यादा। मैं तो थक गई भाई, बहुत ज़्यादा। कितना थक गई हो? रात को इसने लेपर्ड फेस किया है। हाँ, अब हम लोग थक गए हैं और मंदिर पे आके बैठ गए हैं, और इसके ऊपर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, जैसे सीक्रेट वाटरफॉल यहाँ पे लोग बोलते हैं। पर आज एक बड़ी खबर मिली थी मुझे किसी वाया फ्रेंड से। तो दीपांजलि, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो, थोड़ा प्रोफेशनली हमें एंकर करना है। नहीं नॉट प्रोफेशनल, पर आवाज़ आ जानी चाहिए। जी। तो जी। दीपांजलि, कहाँ गई थी आप रात में, और जो खबरें आ रही हैं उनमें क्या सच्चाई है? हम जानना चाहते हैं इन खबरों के बारे में। आप इस बात को बहुत घुमा घुमा के बोल रहे हैं। मैं घुमा के नहीं, मैं सीधे पूछता हूँ कि कल आपका सामना एक टाइगर के साथ हुआ था, तो मैं बताती हूँ, हमने गांव जाने का प्लान किया था। हाँ। हमारा बहुत रैंडम प्लान बना और हम चले भी गए। फिर उसके बाद जब हम लोग गांव से वापस आ रहे थे, पूरा ट्रिप बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीनरीज थी, हर चीज़ बहुत बेस्ट थी। जब हम आप लोग- कौन से गांव गए थे? मैं सॉरी टू कट यू, पर किस गांव गए थे? मेरे दादी के यहाँ। अच्छा। तो वो काफ़ी हाइट्स में 1600 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हमने बहुत सारी सीनरीज इन्जॉय की, हर चीज़ की। बट फिर हमारे साथ में जो लोग आए हुए थे, उनका ऑफिस का कुछ काम था, तो हम लोग फिर हमें जल्दी वापस आना पड़ा। तो दिन के 2:30 बज रहा था, 2:30 हो रहा था, और हम लोग रास्ते में से आ रहे थे। तो हमसे 10 कदम की दूरी पे मुझे एक कैट जैसी चीज़ चलते हुए दिखी। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जा रहे हैं, वो बड़ी होती जा रही है। और जिस सेकंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये कैट नहीं, ये तो बाघ है, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ओह शिट, अब तो इसमें बीप मतलब वाला मुझे sound गूज बम्स आ रहे हैं सुन के। पर एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वाइल्ड लाइफ सफारी में तो देखा है, जू में देखा है, पर जब सामने आता है टाइगर, मतलब किंग ऑफ जंगल, तो क्या हालत होती है? उस टाइम पे हम लोग, मतलब मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अभी सामने कोई बाघ ना आ जाए, लेकिन एकदम से वो आ ही गया। और फिर उसके बाद जो मेरे साथ के दोस्त थे, मैंने उन लोगों को भी रोका, बोला उन लोगों को भी गाड़ी मुड़ाओ। सांस वो रुकी? 5 सेकंड मेरी लाइफ के सबसे लंबे 5 सेकंड थे, सबसे लंबे 5 सेकंड। और ये सब स्लोमो में हो रहा है, बैकग्राउंड में ब्लर पे वो बाघ चल रहा है, और सामने ये लोग ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो उसके बाद तो ये हो गया था कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके गए थे। इसको आप बंद कर देना। हाँ। तो ये हो गया था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं 3 लोगों को लेके आई हूँ, तो मुझे उनकी ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब हम ऊपर जाते हैं तो वो ऊपर से हमें पीछे कर सकते हैं, हाँ। नीचे जाते हैं नीचे से कर सकते हैं। उसके बाद हम इतने ज़्यादा नर्वस हो गए कि हम फिर उसके बाद एक मार्केट आया, वहाँ पे बैठे, पानी वानी पिया, थोड़ा खुद को ठीक फील कराया, कुछ गाने वाने सुने, फिर जाके हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए कि हाँ ठीक है, चलो कुछ नहीं हुआ।
पर जब आता है तो क्या फील होता है? लोग कहते हैं हिप्नोटाइज हो जाता है हाँ, इंसान। वो बहुत हिप्नोटिक था। मतलब हम उसे देख रहे थे और हम उसे देखना रोक ही नहीं पाए। हम गाड़ी भी मुड़ा रहे हैं पर हमारी नज़रें उसी को देख रही हैं। मतलब वो सीन 5-10 सेकंड जितने का भी था वो एकदम स्लो में हमें ऐसा लग रहा था बस हम यहीं पे अटक चुके हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। कि मतलब वो बहुत ज़्यादा हिप्नोटिक था, बहुत ज़्यादा पर hypnotic। आपने ये रिस्क लिया क्यों? और मैंने सुना है कि वो जो हिस्सा है वहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं, क्योंकि वो टेरिटरी है एलिफेंट्स का। वहाँ पे तो नहीं है बट गांव से 150 किलोमीटर दूर है। वो राजा जी नेशनल पार्क की बाउंड्री पे आता है जो कोटद्वार के साइड से है। हाँ। तो वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। तो हमने फ्रेश गोबर भी देखा हाथी का, मतलब वहीं पे उसी टाइम पे। और वो हमें क्रॉस करके गया था और जंगल से हाथी की आवाज़ भी आने लगी और एक जंगल- सांप भी देखा था हमने रास्ते में, बहुत बड़ा। मतलब आपने पूरी वाइल्ड लाइफ को फुल मतलब एंजॉय बोले, पर एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो बोलूँगा मैं। हाँ, भाई मुझे तो सांप ही मिला था अभी तक तो, और 2-3 बार मुझे लगा था कि मेरे आगे पीछे था, जो था हाँ। आवाज़ से, पर सामने कभी नहीं आया है। और मैं चाहूँगा, पता नहीं कंफ्यूज हूँ कि आए नहीं आए, बट देखना तो चाहता हूँ। पर मैं कार में हूँ, स्कूटर हाँ। में नहीं हूँ, और आप स्कूटर पे थे। नेक्स्ट टाइम कोई तो भी मतलब- जाए तो सिर्फ उनको टैक्सी या कार में जाना चाहिए, बाइक वाइक का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन भी तो किसी ने दिया होगा ना कि भैया हाँ। उधर, मैंने सुना है कि आजकल काफ़ी निकल रहे हैं। हाँ, हम रात को 8 बजे पौड़ी पहुंचे थे। हमारा गांव जाने का प्लान था, 1.5 घंटे का रास्ता बचा था बस। हाँ। लेकिन हमें पुलिस और वहाँ के लोकल्स ने रोक के बोला कि आप लोग कल सुबह जाओ, अब रात को मत जाओ, क्योंकि वो चेज़ कर रहा है लोगों को। हाँ। वो बाइक पे चढ़ते हुए इंसानों पे झपटा मार के उन्हें मार देता है। तो भाई एक्सपीरियंस सुन के मेरी तो बहुत पैंट बच गई है, हवा टाइट हो गई है। तो हमें लगता है हमें कुछ खा लेना चाहिए। हम टायर्ड भी हो गए क्योंकि इट वाज लाइक अ बिग ट्रैक। प्रिंसेस हे वसा। तो अभी हम जाएंगे वाटरफॉल में और वहाँ पे स्विमिंग करेंगे। स्विमिंग तो नहीं करेंगे पर वाटरफॉल के मज़े लेंगे और थोड़ा शॉट लेंगे, कुछ सिनेमैटिक शॉट लेंगे।